सबसे ज्यादा आज पैसा यदि अर्निंग है किसी चीजों में तो वो शराब में है, सबसे ज्यादा, किसी भी व्यापार से ज्यादा है। और लगभग लोग शराब पीते हैं। मैंने कई बार कहा कि सभी नेताओं का ब्लड सैंपल लिया कीजिए 2 सप्ताह में। जो बाहर जाता है उसकी भी जांच कीजिए, जो यहाँ रहता है उसकी भी जांच कीजिए। लगभग पुलिस पदाधिकारी और पदाधिकारी शराब पीते हैं। अब ब्लड जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन 3 दिनों पर डेली शराब पीता है कि नहीं, डेली पीता है कि नहीं पीता है। 60% डेली पीने वाले आपको मिल जाएंगे। तो जांच क्यों नहीं कराते? शराब मंत्रियों के घर में मिलता हो चाहे एमएलए, हमाम में तो सब नंगे हैं। सत्ता पक्ष का मंत्री को जांच करा लेना चाहिए शराब का है या नहीं है, विपक्ष को भी जांच करा लेना। फॉर्चूनर है तो वो होम डिलीवरी बॉय लगभग हो गया कि डिलीवरी बॉय सबसे ज्यादा आप तो शराब दे दिए सबके हाथ में। पीड़ित परिवार के लिए क्या मदद करना चाहेंगे, किस तरह की मदद करेंगे? छोड़िए ना, पहले तो अपराध पर आइए ना। मदद तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए क्या मांग करते हैं आप? पता है कि यार मेरे बारे में मैं क्या मदद कर, हत्या होना, डरावने के लिए सिर्फ हत्या होना, साम्राज्य कायम करने के लिए, आतंक का साम्राज्य कायम करने के लिए बच्चों को खत्म कर देना, जिसके 2 मासूम बच्चे हैं। मैं वहां फोकस कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा नेक्सस क्या है। नेक्सस है नेता, पैसे इन्वॉल्व है, शेल्टर देता है, पदाधिकारी के संरक्षण में जमीन से लेकर के बालू से लेकर के शराब का धंधा चलता है। जब पूरा का पूरा घाट बंद है उसके बाद हजारों हजार गाड़ियां क्यों निकलती है जनाब? क्या ये सरकार के नजर में नहीं है? क्या ये पुलिस के नजर में नहीं है? आप बालू घाट, छोटे छोटे घाट कर दीजिए ना, फ्री कर दीजिए किसानों के लिए, और वो अपनी जिंदगी को जिए। क्यों इन माफियाओं को बालू घाट, आप वहां से आप निकालिए रेवेन्यू के नाम पर आप कंप्लीट रूप से अपराध को और माफिया को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सोसाइटी के बच्चे और सोसाइटी टोटल कोलैप्स करते जा रहा है। ये 4 जो साम्राज्य है, जो नेताओं का इन्वॉल्व नहीं होना हो सकता है, शराब का, जमीन का, बालू का और किसी भी तरह के टेंडर का, चाहे वो जल नल योजना हो चाहे कोई हो। लगभग जल नल योजना 7 निश्चय नेता करते हैं, नेता का खानदान करते हैं। आप उठा के देख लीजिए। हमने तो कहा कि सबकी 15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर सभी नेता और पदाधिकारी के खानदान का आप जांच करिए कि कितनी रजिस्ट्री हुई है जमीन। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके नेताओं का और पदाधिकारी के पूरे खानदान का लिस्ट निकालिए कि किनके किनके नाम से रजिस्ट्री हुआ। पता चल जाएगा कि बिहार का टोटल पैसा कहाँ जा रहा है। लगभग नेता और पदाधिकारी कितना, आप ईडी से जांच ही नहीं कराते, आप संपत्ति जब्त ही नहीं करते हैं। आप बार बार बोलते थे कि हम एसपीडीएम मद निषेध को हम सस्पेंड करेंगे, क्या हुआ? एक भी एसपीडीएम को आपने सस्पेंड किया? एक भी डीएसपी को आपने डिस्चार्ज किया? छोटी मछली आप दरोगा को 2 मिनट के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं और सबको बचाते हैं। डेली गोदाम में, फतवा के गोदाम में जो दारू पकड़ाया, किसके गोदाम है? नहीं पता है कि फतवा के बंद पड़े सारे फैक्ट्रियों में दारू का दुकान। कल 75 लाख, लगभग 1 करोड़ का दारू पकड़ाया। तो ये जो 2 पैरेलल हालात है इस बिहार के, एक तरफ कॉमन मैन के पास जेब में 4000 से 6000 रुपया नहीं है, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा साम्राज्य कायम है और अपराध नेता का नेक्सस है, पदाधिकारी का। तो ऐसे मासूम बच्चे, उसको जेल ले जाने की जरूरत कहां थी? उसको तो शूट एंड साइड कर देने की जरूरत थी। सोसाइटी बहुत कमजोर है, इसको आप जान लीजिए। पैसे लेके सोसाइटी वोट देती है, नीचे से लेके ऊपर तक। जाति के आधार पर हत्या का मूल्यांकन कैसे होगा? किस जात ने मारा, किस जात को मारा? जिस जात को मारा उसके जात, उसके समाज आगे आएंगे, और जिस जात ने मारा उसका समाज पीछे हो जाता है। कहता नहीं तो मेरे जात का। तो अपराधी को जात ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है।
और उसके बाद अब अपराधी को महामंडित करना, जेल में ढूक करके इन लोग का सत्कर्म कर देना चाहिए। हम तो चाहेंगे जिस जेल में वही मार दो इसको। इतना बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। मां छोटी बातों पर दो दो मासूम लोगों की जान। डॉक्टर अभी कह रहे थे कि सर अभी क्रिटिकल स्थिति है, तो गया, ये फैमिली तो गई। अब कौन घर बचा है, कौन घर बचेगा? आप हमसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। हमसे पूछिएगा तो हम तो या तो शमशान भेजेंगे या तो 3 महीने के अंदर फांसी की सजा करेंगे। हमसे क्या पूछते हैं सर? हिनियस अपराधियों का जगह कंप्लीट शमशान है। एक दिन भी जीने का राइट नहीं देना चाहिए। ये सोसाइटी के लिए, आम लोगों के लिए जिंदगी डरावना, और जो आम आदमी को डराता हो ना, उसको जीने का राइट नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर। जी। बच्चों की इलाज में पूरी मदद हम करें। अभी परिवार को 25,000 रुपया हमने मदद की है, पूरी मदद करें। और 50-50 हजार रुपया जो लड़के डेथ कर गए उनको दोनों की बेटी के नाम से हम फिक्स डिपॉजिट करें। आप बेफिक्र रहें। कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी जो बिल्कुल अकेले हो गई, पंचायत स्तर पर तक कोई ऐसा मानव बल या कोई ऐसी सरकारी कोई तत्काल निवेदिता पर भी बहाल होने का कोई गुंजाइश होगी तो पप्पू यादव उसको पहल करे। आप बेफिक्र रहें। हम सुबह शाम मॉनिटरिंग करेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे, समझे? और देखते हैं सारी व्यवस्था कैसे होती है। क्या है झोला में? झोला में क्या लिया? कुछ होती कोई बात नहीं है? आओ वाले बुझ रहे हैं, छोड़। चौकीदार है, चौकीदार। सब्जी बैठ चौकीदार साहब बैठिए। बैठ जाए राउर, बैठ जाए। बड़ी चौकीदार साहब।